बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। भारत का वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप 2021 में सफ़र ख़त्म हो गया। वो बैग पैक करके वापस जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उनको जो झटका दिया है, एक ही झटके में उनकी IPL को ख़तरे में डाल दिया। ख़तरे में डाल दिया इस सेंस में कि IPL पे पहली मर्तबा इतनी तनकीद हो रही है कि भारत में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत की जो सबसे मकबूल क्रिकेट लीग है उसके ऊपर इतना शोर शराबा हो जाएगा। अभी जो साबिक भारतीय कप्तान है कपिल देव, इनको भारत में क्रिकेट के जो चाहने वाले हैं वो इनको पूछते हैं, कपिल देव को। वो ये समझते हैं कि क्रिकेट के देवताओं में से एक देवता है कपिल देव, और तेंदुलकर को वो लोग ऐसे ही मानते हैं। उसके बाद कुछ लोग अपने आप को ऐसा बना नहीं पाए, लेकिन IPL के मामलात को लेकर कपिल देव ने भी कहा कि अब हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम इस खेल को कहाँ लेकर जा रहे हैं, और खिलाड़ियों की तवज्जो जो है वो IPL की तरफ ज़्यादा है, अपने मुल्क के लिए खेलने की तरफ कम है। उनको अपने मुल्क की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। आप मुल्क के लिए खेलते हैं और मुल्क ही आपको बनाता है। वहाँ पे IPL ने जिस किस्म का कमर्शियल कर दिया गेम को, सारा खेल बदल के रख दिया है, और पैसा इतना ज़्यादा है उसमें कि चीज़ें तय करनी पड़ती हैं। यानी जब लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके आते हैं तो वो मार धाड़ देखना चाहते हैं, वो छक्के चौके देखना चाहते हैं, वो लाइट्स देखना चाहते हैं, म्यूजिक देखना चाहते हैं, लोग इंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, वो ड्रामा देखना चाहते हैं, वो एक जंग होती हुई देखना चाहते हैं। एक फिल्म की तरह वो IPL का एक पूरा मैच करवाते हैं। फिर चीज़ें तय करनी पड़ती हैं। रियल मैच के अंदर आप वो ड्रामा क्रिएट नहीं कर सकते। रियल मैच के अंदर आप उतने छिक्के उतने चौके नहीं लगा सकते। उस तरीके से आप खिलाड़ियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसा कि आप एक फिक्स मैच के अंदर करते हैं। तो IPL में उनको फिक्स मैच खेलने पड़ते हैं। वहां पे उन्होंने इशारे रखे हुए हैं, यानी एक इशारा जो है वो बैट्समैन भी समझता है और बॉलर भी समझता है। ग्राउंड के किसी कोने से एक इशारा आता है, बॉलर समझ जाता है कि मुझे बॉल अब बैट्समैन के मुंह में देना है। वही इशारा बैट्समैन भी देख के समझ जाता है कि बॉलर अब बॉल मुझे मुंह में देगा। वो ज़हनी तौर पर तैयार होता है, बॉल आता है, उठा के बाहर फेंकता है। मुख्तलिफ इशारे मौजूद हैं IPL में। इसके ऊपर बहुत सारी खबरें पहले भी आ चुकी हैं। बहुत सारे क्रिकेट के तजज़ियाकार कह चुके हैं कि IPL में फिक्स मैचेस होते हैं, और इसका तकरीबन अब पोल खुल चुका है। यानी इतने छक्के, इतने छिक्के, इतने चौके, इतने लंबे लंबे छक्के। क्रिस गेल, आपको याद है जब भी वो IPL में जाकर खेलता था, छक्के मार मार के तबाही फेर देता था। उसने इतने छक्के मारे क्रिस गेल ने कि वहां छक्के का मजा आना ही बंद हो गया कि मिनट बाद छक्का, मिनट बाद छक्का, एक एक ओवर में 3-3 4-4 छक्के। और इंडियन प्लेयर्स भी ऐसे ही मार रहे थे। ये रोहित शर्मा, KL राहुल, वो गौतम गंभीर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये सारे ये इतने लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे वहां पे, क्योंकि इनको पता था कि बॉल कहां पे पड़ने वाला है, बॉल कहां गिरेगी, वहां से उठा के सिर्फ बाहर फेंकना है। तो IPL के अंदर इन्होंने क्रिकेट को मजाक बना दिया लोगों को इंटरटेन करने के लिए। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। अब भारत की IPL पे बहुत जोरदार ज़रब पड़ी है ये वर्ल्ड कप हारने के बाद, यहां से वापस जाने के बाद। IPL क्या है, जरा इसको थोड़ा सा आप समझें, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मर्तबा जो राइट्स लिए हैं ना सिर्फ IPL को दिखाने के लिए, स्टार इंडिया TV चैनल ने, वो कितने में लिए हैं? 16,347 करोड़ रुपए। पाकिस्तानी ये कोई 30,000 करोड़ से ज्यादा बन जाते हैं। 30,000 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी बन जाते हैं सिर्फ टीवी ने दिखाने के लिए। जो इसके राइट्स लिए हैं 2018 से 2022 तक, वो 16,347 करोड़ रुपए के लिए हैं। इतने ज्यादा, इतना महंगा है ये IPL। सिर्फ इसका मैं टेलीविजन साइड आपको बता रहा हूं, राइट्स। इससे पहले जो सोनी इंटरटेनमेंट ने इसके राइट्स लिए हुए थे वो ज्यादा लंबे अरसे के लिए थे। वो 8,200 करोड़ में लिए हुए थे, 8,200 करोड़ में। इतने महंगे राइट्स हैं। खिलाड़ी कितने में मिलता है? एक एक खिलाड़ी 15 करोड़, 17 करोड़, 16 करोड़। खेलना कितना अरसा है? 1 महीने से भी कम। यानी आपने 1 महीने की क्रिकेट खेलनी है और आप 15-16 करोड़ रुपया कमाएंगे भारतीय रुपयों में। पाकिस्तान में तो वो 30 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। तो इतने महंगे प्लेयर्स हैं। अभी जो एक खिलाड़ी है क्रिस मॉरिस, ये साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर है, इसको उन्होंने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में लिया है। विराट कोहली के लिए 17 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट हुई थी। अभी 2 नई फ्रेंचाइज बेची है इन्होंने, 2 नई फ्रेंचाइज। एक इन्होंने वो लखनऊ की बनाई है और एक अहमदाबाद की बनाई है। तो IPL ने जो उसको बेचा
वो 12,715 करोड़ में बेचा है। 12,715 करोड़ भारतीय रुपए। इतना महंगा है, इतना बड़ा गेम है ये आईपीएल का। खिलाड़ी जो हैं वहां इतना पैसा बनाते हैं जितना पैसा पूरी जिंदगी प्लेयर्स नहीं बना पा रहे थे। इमरान खान साहब ने थोड़े दिन पहले इस पर निशानदेही की कि आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को और दुनिया की क्रिकेट को तबाह कर दिया। फिक्स मैच चल रहे हैं, लोगों को एंटरटेन करना है। आपको एक मैच में कम से कम भी 15-16 छक्के चाहिए, आपको मारने पड़ेंगे दोनों टीमों को मिलके। अगर आप हर 2-3 ओवर के बाद 1-2 छक्के नहीं लगाएंगे, लोग बोर हो जाएंगे। आपने लोगों को बोर नहीं होने देना। टीवी चैनल जहां पे ये चल रहा है आईपीएल, वहां पे सारी दुनिया को दिखाना है ज्यादा छक्के मारो, इसकी डिमांड है। ज्यादा तेज खेलो, इसकी डिमांड है। विकेटें भी वैसी ही बनाते हैं, फिर बॉलरों को कुटास लगने वाली, रूल्स भी वैसे बनाते हैं और उसी तरह बॉल करते हैं। तो आईपीएल ने एक्चुअली इंडियन क्रिकेट को कमर्शियल क्रिकेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया और जो क्रिकेट की असल खूबसूरती थी वो जाया कर दी। आपने देखा पाकिस्तान का जो पीएसएल है उसमें कभी भी इतने ज्यादा स्कोर नहीं होते, छक्का मारना वहां बहुत मुश्किल होता है। हमने उतना बड़ा कमर्शियल एक्टिविटी, हम तो उनके सामने बिल्कुल छोटा सा बजट है हमारा। लेकिन ये जो पीएसएल है ना, ये क्रिकेट की खिदमत कर रहा है, ये नए प्लेयर्स को निकाल रहा है। यहां जेन्युइन गेम हो रही है। यहां पे ऐसा नहीं हुआ कि क्रिस गेल आया और उसने एक मैच में 15 छक्के लगा दिए, 10 छक्के लगा दिए। यहां हो ही नहीं सका, वो तीसरा छक्का नहीं मार सका, यहां पे परेशान हो गया। और यहां पे छक्का लगाना और उसको बार बार लगाना यहां नामुमकिन है पीएसएल के अंदर, क्योंकि यहां पे जेन्युइन बॉलिंग हो रही है, जेन्युइन फील्डिंग हो रही है, जेन्युइन बैटिंग हो रही है। ये उस तरह से कमर्शलाइज नहीं है, ये नए प्लेयर्स को प्रोड्यूस कर रहा है, उनको लेकर आ रहा है। तो ये फर्क था। अब आईपीएल जो है वो पहली मर्तबा खतरे में पड़ गई है और विराट कोहली भी साइड पे हो गए हैं और जो उनके कोच थे रवि शास्त्री, उनको भी हटा दिया गया है भारतीय क्रिकेट टीम के। तो भारत कुछ भी करे, जब तक कि वो आईपीएल का ये कमर्शियल एक्टिविटी का ये सारा ड्रामा बंद नहीं करेगा या इसको रियल क्रिकेट में कन्वर्ट नहीं करेगा, तब तक वहां पे बेहतर क्रिकेट पैदा नहीं होगी। ये ड्रामेबाजी चलती रहेगी। जिस पीएसएल के खिलाफ भारत साजिशें कर रहा था, दुनिया भर के खिलाड़ियों को ये कहता था ये पैसे भी बहुत थोड़े देते हैं, उधर क्यों जाते हो खेलने के लिए, और आप पीएसएल को ना खेलें। अगर आप पीएसएल खेलेंगे तो हम आपको फिर आईपीएल नहीं खिलाएंगे। यानी पाकिस्तान इतना मजबूर था कि वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो आईपीएल खिलाते नहीं। फिर जो पाकिस्तान का पीएसएल खेलने के लिए भारतीय खिलाड़ी आते हैं, या दुनिया से खिलाड़ी आते हैं, भारतीय तो नहीं आते, तो उनको भी रोकते थे कि आप पीएसएल जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग, उसको आप ना खेलें। अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग खेलेंगे तो फिर आपको हम इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल हम आपको नहीं खिलाएंगे। इस किस्म की साजिशें उन्होंने की पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की लीग के खिलाफ। और उल्टा हुआ क्या? हुआ ये कि उनकी जो गड़ा उन्होंने खोदा उसमें खुद ही गिर गए। पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्रिकेट को इज्जत दी है, गेंद और बल्ले के साथ जवाब दिया, कोई साजिश नहीं की, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैच खेला है और एक्सपोज करके रख दिया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक बड़ी अच्छी खबर आई है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन जो है वो खुश हो जाएंगे इस खबर को सुनने के बाद। पाकिस्तान के आगे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन अब लाहौर पहुंचेंगे आज, और चेयरमैन रमीज राजा से वो मुलाकात में अपनी जो उन्होंने सीरीज मनसूख की है उसके आइंदा साल इनकाद की यकीन दहानी कराएंगे और वो माजरत भी करेंगे। यानी इन्होंने ये कहा कि हम आ रहे हैं, हम पाकिस्तान से पहले माफ़ी मांगेंगे कि हम जो सीरीज़ आपके मुल्क में एक मुख्तसर करने जा रहे थे, आपके पास क्रिकेट खेलने के लिए इंग्लैंड आ रहा था, हम नहीं आ पाए, हम आपसे पहले तो मांगेंगे माफ़ी। उसके बाद फिर हम आपके साथ रीशेड्यूल करेंगे अपना दौरा कि हम दोबारा आपके साथ अगले साल किस मौका पर और किन दिनों में, किन महीनों में आपके साथ क्रिकेट खेलेंगे पाकिस्तान में आकर। अब ये एक रोज़ा दौरा है, मंगल को वापस दुबई चले जाएंगे जहाँ पे वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास में फिर शिरकत करेंगे। आगे वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए हैं। और इससे पहले कि पाकिस्तान का फाइनल में उनके साथ टाकरा हो, देखिए बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अभी हमें ऑस्ट्रेलिया के साथ सेमीफाइनल खेलना है, पहले हमें उनसे जीतना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड कोई बड़ा शानदार नहीं है, लेकिन इस वक्त टीम बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे बैलेंस में है, परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, कंडीशंस हमें सूट करती हैं। यहाँ हम ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर बेहतर क्रिकेट खेलें, बड़े दिल के साथ खेलें और खुलकर क्रिकेट खेलें और जान लड़ा दें, तो ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद दुबई में, अच्छा दुबई वो जगह है जहाँ पे हमने इंडिया को मैच हराया था, ये मैच वहीं पे है। ऑस्ट्रेलिया को अगर हम यहाँ हरा देते हैं तो फिर हमारा फाइनल इसी ग्राउंड में दुबई में ही हो जाएगा इंग्लैंड के साथ, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच है तो ज़्यादा चांसेस है इंग्लैंड जो है वो जीत जाएगी। इंग्लिश टीम जीत सकती है, न्यूजीलैंड भी जीत सकता है, कोई भी आ जाए।
तो फिर फाइनल में आपका उनके साथ मुकाबला होगा। लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया पहले ही कह चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ खेलेगा, शेड्यूल का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हैं उनके सरबराह पाकिस्तान आ रहे हैं ताकि वो भी एक पूरी सीरीज़ का अनाउंसमेंट करें पाकिस्तान आकर। तो पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट का मरकज़ बन गया है, जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। दूसरी जानिब भारत के लिए और भी बहुत सारी बुरी खबरें हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। यानी एक न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट आई है अमेरिकी अखबार की, उसको अगर आप पढ़ें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमेरिका के ये अखबारात कभी भारत के खिलाफ लिखते नहीं थे और भारत की हमेशा पजीराई करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भारत को वहाँ पहुँचा दिया कि न्यूयॉर्क टाइम ने किन अल्फाज में भारत की तारीफ़ की है या मोदी और उनकी हुकूमत की तारीफ़ की है, ज़रा ये आप सुन लें। मुसलमानों के खिलाफ हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के रवैये ने जनूबी एशिया में भारत की हैसियत को तबाह करके रख दिया है। मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी के तर्ज अमल की वजह से चीन के लिए अपनी हैसियत मनवाने के नए मौके पैदा हो गए हैं। मोदी सरकार भारत को हिंदू रियासत में तब्दील करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम कम्युनिटी को दीवार से लगाने से भारत का रवायती किरदार कमज़ोर हो गया है, यानी भारत मुसलमानों को दबा रहा है। इसकी वजह से भारत इस खित्ते में बहुत कमज़ोर हो गया है, जबकि चीन को आगे बढ़ने का, अपने आप को मनवाने का मौका मिल रहा है। बीजेपी के रवैये की वजह से चीन ने भारत के हरीफ ममालिक से करीबी ताल्लुकात पैदा करना शुरू कर दिए हैं, जैसा कि म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ वैसे ही हैं, अफ़गानिस्तान के साथ, दीगर सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं उनके साथ, क्योंकि हिंदुत्वा के नज़रियात जो हैं मुसलमान ममालिक को या ईरान को भी दूर कर रहे हैं, तुर्की को भी दूर कर रहे हैं भारत से। तो ये सारे मुल्क या मिडिल ईस्ट के ममालिक वो सारे अब चाइना के साथ ताल्लुकात ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बना रहे हैं और भारत के रवैये की वजह से भारत को एक ख़ास एंगल से देख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम में मजीद लिखा है कि भारत में मुसलमानों से इम्तियाजी सलूक से जनूबी एशिया में रवादारी को नुकसान पहुंचा है। हमसाय ममालिक चीन को मुतबादिल के तौर पर देखते हैं। चीन ने न सिर्फ भारत के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत किया है, जबकि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी बेहतर ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। बीजेपी रहनुमाओं के बयानात से बांग्लादेश और भारत में बहुत तनाव पैदा हो सकता है। ये न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट है, जो कभी भारत के खिलाफ नहीं लिखता था, लेकिन अब चीज़ें सामने आ रही हैं, हम उसको पढ़ रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। और तो और भारत में इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक और ख़बर मैं आपको बता देता हूँ कि कंगना रनावत एक भारत की अदाकारा हैं, कंगना रनावत नाम है उनका। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ हर किस्म का जहर फैलाने में ये पेश रहती हैं और बीजेपी की बहुत करीब हैं, नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी सपोर्टर हैं। अब इस बुनियाद पे इनको जो भारत का आला सिविल अवार्ड है उससे नवाज दिया गया। यानी भारत का इससे बुरा वक्त और क्या आ सकता है कि बेशुमार शानदार फनकारों के रहते बहुत ज़बरदस्त काम करने वाले लोग वहाँ पे उनकी इंडस्ट्री में मौजूद हैं। उन सब की मौजूदगी में एक बहुत एवरेज जो अदाकारा है, यानी ये पाकिस्तान तो न्यूट्रल होकर देखता है भारतीय अदाकारों को, हमारा तो कोई फेवरेटिज्म नहीं है, लेकिन ये तो कहीं नज़र भी नहीं आई कभी कोई बहुत अच्छा काम करते हुए। तो इस खातून को उन्होंने पद्मश्री अवार्ड जो है उससे नवाज दिया है भारतीय सरकार ने, और वजह यही है कि ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी ट्वीट्स करती हैं और उसकी वजह से इनका जो ट्विटर का अकाउंट है उसको भी बैन किया गया है। यानी ट्विटर ने इनको बैन कर दिया और भारत के अंदर इनको पद्मश्री अवार्ड के साथ नवाजा गया है। तो भारत उस तरफ अपने आप को लेकर जा रहा है और नीयत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि अदनान समी खान को भी जानबूझ के अवार्ड दिया जा रहा है ताकि यानी भारत के अंदर कोई कम है गुलूकार। पाकिस्तान में अदनान समी को अवार्ड शायद मुश्किल ही मिलता, जिस तरह की गुलूकारी उसने पाकिस्तान में की है। हमारे तो यहाँ पे माशाल्लाह बड़े बड़े शानदार गुलूकार हैं, इस तरह के गुलूकार तो कुछ भी नहीं बेचते उनके बीच में, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है पाकिस्तान में। लेकिन इंडिया में भी बड़े गुलूकार हैं, लेकिन वहाँ अदनान समी खान को फिर आप समझ जाएँ पाकिस्तान के हवाले से जो भी शख्स तकलीफ़ दे होगा, जो पाकिस्तान के दिल में चुभेगा, भारत उसको फिर अप्रिशिएट करता है। इन पॉलिसियों के साथ वो भारत की कोई खिदमत नहीं कर रहे, यही बात न्यूयॉर्क टाइम भी समझा रहा है। बहुत सारी और चीज़ें हैं, फिर अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।